चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.2 की, क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा आपको समझाने में, क्योंकि इसकी लैंग्वेज काफी टेढ़ी है। तो पहले लैंग्वेज को समझते हैं कि लैंग्वेज क्या कह रही है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा जो हिंदी पढ़ लेगा। क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, मतलब कहने का अगर मैं नाम कर, ये ऐसा कुछ चित्र बनेगा, चित्र आप बना लेना, कहीं पे भी आप दो ऐसी जीवाएं ले सकते हो जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। मुझे ये सही लगा, मैंने यही बना लिया। ठीक है, चलो इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ओ इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा जहां पे प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम एम कर देंगे। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि कोई दो वृत्त है, कोई एक वृत्त है जिसमें से दो बराबर जीवाएं हैं। जीवाएं कैसी हैं? समान जीवाएं का मतलब इनकी जीवा क्या होती है? वृत्त की परिध के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। इसमें कौन कौन सी? एक ए बी रेखा, एक ए बी जीवा है और एक सी डी जीवा है। तो ये जो जीवाएं हैं वो समान है, मतलब ए बी बराबर है सी डी की। ये हमें क्या है? बी बार। देखो ये एक ही चीज इसमें हमें दी गई है, लेकिन यही अंत में जाके हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया। समान जीवाएं हैं और वृत्त के अंदर ये प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने इनको प्रतिच्छेद भी करवा दिया, एक दूसरे को ये काटती भी हैं। चलो अच्छा, तो हमें सिद्ध कीजिए, मतलब हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो कितना घुमा दिया है, समझ में आया राशि आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खंड की बात कर रहा है? देखो समझो, फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, जीवा यहाँ पे दो जीवाएं हैं, अगर वो एक दूसरे को काटनी है तो प्रत्येक जीवा कितने खंड में विभाजित होगी? दो खंड में विभाजित होगी। चलो खंड का मतलब समझ में है, जीवा के खंड मतलब भाग। जैसे ए बी के कितने कितने भाग हुए? ए एम हुआ और एम बी हुआ। सी डी के कितने भाग हुए? सी एम हुआ और डी एम हुआ। चलो जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के, संगत खंड का मतलब उसी जैसा वाला खंड। समझो, जैसे मैंने कहा कि ए बी का ए एम खंड, इसी खंड के संगत खंड कौन सा आपको लग रहा है? ये वाला लग रहा है कि ये वाला लग रहा है? डीएम लग रहा है। तो मतलब हमें सिद्ध क्या करना है? एएम बराबर है किसके? या डीएम के। पहली तो ये, क्योंकि इस जीवा का ये वाला खंड इस जीवा के ये वाले खंड के संगत है, संगत का मतलब हमें उसे बराबर सिद्ध करना है। अब समझ में आया ये क्या कह रहा है? बड़े वाले जीवा का देखो बीएम किसके बराबर होगा, हमें सिद्ध करना है। बीएम जो है हमें किसके बराबर सिद्ध करना है? सीएम के। किसके बराबर करना है? सीएम के। अब बात समझ में आई आपको? इतनी चीजें हमें गिवन है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है हमें जो क्वेश्चन ने कहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यही पकड़ना है कि सिद्ध क्या करना है। अगर आप ये तक नहीं पकड़ पा रहे हो कि हमें क्या सिद्ध करना है, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नीचे की जो दो लाइनें हैं, नीचे की जो मतलब एक पैराग्राफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखता है। तो उसे जो है आप क्या करेंगे? अच्छे से समझेंगे, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। चलो इतनी चीज समझ में आई। अब हमें क्या करना है समझो। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। ठीक है, रचना में हम अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं। हमने देखा कि हमने ऐसा किया कि बिंदु O से M को क्या कर दिया? मिला दिया। तो लिखेंगे क्या? बिंदु O से M को मिलाने पर। पहला काम तो हमने ये किया है, एक बिंदु। दूसरा बिंदु ऐसा करते हैं, बिंदु O से AB पर क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब, जो P बिंदु पर गिरता है। ठीक उसी प्रकार से बिंदु O से CD पर भी क्या डाल देते हैं? लंब डाल देते हैं, जो Q पर गिरता है। इनको क्रमशः लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? अब इसको रटना हो रट लो, समझना हो समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से हमें करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो हमें ट्रायंगल बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, जब हम लोग कुछ इसमें अपनी तरफ से क्या कर रहे होते हैं? रचना कर रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे? बिंदु O से क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, बिंदु O से क्रमशः AB तथा CD पर
CD पर लंब जो कहां पर गिर रहे हैं, P और Q पर गिर रहे हैं, डालने पर। क्या यहां तक बात समझ में आई? दो चीजें हमने किया, बिंदु O से M को मिलाया और बिंदु O से ही AB और CD पर क्रमशः लंब डाले। लंब डालने का मतलब है इनका कोण क्या होगा हमारा, 90 अंश बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लंब का मतलब ये होता है कि वो 90 डिग्री पे गिरेगा जाके, है ना? यहां तक बात समझ में आई? चलो अब समझो, अब आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। त्रिभुज कौन कौन सा दिख रहा होगा? तो OQM और OPM, दो त्रिभुज लिख रहे होंगे। अब इन्हीं दोनों को हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? सर्वांग सम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सर्वांग सम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। त्रिभुज OQM तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे? OPM में, इन्हीं दोनों में बात करनी है हमें। चलो अच्छा एक बात बताओ, कोण OQM, कोण OQM बराबर होगा कोण किसके? OPM के। बराबर होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 90 अंश। कहां से? तो ये लंब डाला है हमने, लंब डालने, लंब डाला है हमने। उभयनिष्ठ रेखा भी तो हमें कुछ मिल रही है। कौन सी रेखा मिल रही है? OM बराबर है OM के, ये उभयनिष्ठ रेखा है। क्या नहीं समझ में आया? पक्का? उभयनिष्ठ रेखा है ना OM, यही दो त्रिभुज तो ले रहे हैं। चलो अब एक बात बताओ, QO बराबर होगा, कैसे बराबर होगा? OQ बराबर होगा OP के। अब यहीं पे आपको मेजर चीज समझनी है, अगर ये समझ में आ गई कैसे बराबर होगा। अच्छा दोनों जीवाएं बराबर हैं, अगर बराबर जीवा से, प्रमेय पढ़ चुके हो आप, बराबर जीवा से बराबर जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? अब समझना गौर करके। जैसे एक बात बताओ, जैसे एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है। जैसे मैं माना कि इस रेखा, इस उसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई है। तो ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर मैं 5 लंबाई खींचूंगा, समझना गौर से, तो ये जो बिंदु है ना, सेम इस बिंदुओं पर ही काटेगी। अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे तो ये इसी में जाके बैठ जाएगी। क्यों? समझते हो? क्योंकि अगर आपने जरा से इसको इधर उधर खसकाया तो ये डिस्टेंस इसकी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं भाई? अगर इसका एक सिरा भी यहाँ पे खींचोगे तो 5 से 5.5 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। तो इसको अगर आप ऐसे पलटा के फिर खींचो और नीचे करो तो दोनों की अगर लंबाइयां बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। और जब इन दो बराबर होंगे तो जितना इधर चलना पड़ेगा उतना ही तो हमें इधर भी चलना पड़ेगा। आप ऐसे कॉमन सेंस से समझ लो इसको, या फिर आप प्रमेय के तौर पे भी समझ लो, प्रमेय भी आप पढ़ चुके हो तो समझ में आए कि कैसे ये बराबर होंगे आपके। तो चलो क्या लिखोगे यहाँ पे? बराबर, राशि स्याही डालो जरा। क्या लिखोगे? बराबर जीवाओं में केंद्र से डाला गया लंब बराबर होता है। बराबर होता है। देखो हमेशा याद रखना, पेपर में आपको प्रमेय याद नहीं रहेंगे कि कौन से नंबर की प्रमेय है, तो आपको प्रमेय याद करनी है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है तो प्रमेय आप लिख सकते हो कोष्टक में, जैसे मैंने पूरी लिखा है। प्रमेय सीक्वेंस मत लिखना कि 9.1 9.2, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका साइड। तो दोनों त्रिभुज किस प्रमेय से सर्वांग सिद्ध हो गए? OQM सर्वांग सम हो गए त्रिभुज OPM के। कौन सी प्रमेय यहां पे लगेगी? तो इसमें साइड एंगल साइड प्रमेय से। अब जैसे ही ये दोनों क्या हो गए आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनकी बची हुई रेखाएं अपने आप क्या हो जाएंगी? बची हुई भुजाएं
बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी भुजा बच रही है? पीएम और कौन सी बचेगी आपकी? क्यूएम, ये दोनों बचेगी। तो लिखो पीएम बराबर होगी क्यूएम के। कहां से बराबर होंगी ये? तो सीपी सीटी से बराबर होंगी। क्या यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? अब यहां पर हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग मान के इतनी और इतनी ये और ये क्या कर लिया? बराबर सिद्ध कर दिया। लेकिन हमें तो ये भैया पूरी सिद्ध करनी है। सिद्ध करनी है कि नहीं करनी है? अच्छा चलो, अब एक बात आप हमें ये बताओ, गौर से समझना जो कहने जा रहे हैं आप, यहीं पे आपका पूरा सारी चीजें आप पे क्या है, देखिए गौर से समझना। आप प्रमेय पढ़ चुके हो कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या पर केंद्र से लंब डालते हैं तो वो त्रिज्या जो वो जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देती है? काट देती है। इतना तो समझ में आता है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप मैं कहूं कि ओ बिंदु से अगर मैंने लंब डाला है तो एपी बराबर होगा बीपी के, होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? चलो तो आप गौर से समझो, इसको आप समीकरण 1 दे दो। समीकरण क्या दे दो? 1 दे दो। 1 दिया आपने। चलो अब एक बात बताओ, रेखा AB में केंद्र O से लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। गौर समझना, अगर समद्विभाजित करता है तो एपी बराबर होगा किसके? पीबी के। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से आप क्या लिखेंगे? रेखा सीडी, हाँ अगर मैं पूरा ना लिखना चाहूं लिख दो, सीडी में केंद्र O से लंब डालने पर जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अगर समद्विभाजित करेगा तो एक बात बताओ, आपका QD बराबर होगा QC के, बराबर होगा कि नहीं? ये मतलब CQ बराबर होगा किसके? QD के। यहां तक आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। क्या समझना है आपको? कि यदि AB बराबर है CD के, बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि PB बराबर होगा QB के, क्योंकि पूरी लंबाई बराबर थी। समझना गौर से, जैसे मैंने कहा कि ये पूरी 4 सेंटीमीटर की एक रेखा ही है, 4 ही सेंटीमीटर की रेखा एक ये है, और कहीं से अगर मैंने एक केंद्र से यहाँ पे लंब डाला, यहाँ पे लंब डाला, इसको भी बराबर भागों में विभाजित करता है, इसको भी बराबर भागों में विभाजित करता है, तो 2 AB होगी, 2 AB होगी, 2 AB होगी, 2 AB होगी। मतलब ये कहने का कि ये चारों आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब कहने का, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समझना, अब हम लिखेंगे कि AB बराबर है CD के, तो अगर इतना है तो AP बराबर होगा BP के, बराबर होगा CQ के, बराबर होगा QD के। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? पक्का? आप समझना गौर करके। मतलब हम यहाँ पे PQ, क्योंकि अब हमें ये सिद्ध करना है, यहां तक सिद्ध करना था ना, ये रेखाखंड सिद्ध क्या करना था हमें? AM नहीं, इधर नीचे देखो BM का है, हाँ BM, ये वाली BM किससे सिद्ध करना था? CM से, यही सिद्ध करनी थी। अब गौर समझना, अगर CB बराबर है, ये वाली बराबर हो गई, PB बराबर हो गई QD के, अगर ये इसके बराबर हो गई, भाई चारों बराबर है तो एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। अब इसको समीकरण, आपने इसको 1 डाला था, इसको समीकरण 2 डालो, ठीक है? अब समझना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बहुत गौर समझना, 1 व 2 से आप क्या लिखोगे? PB बराबर है
QD के और PM बराबर है QM के, है कि नहीं। अगर हम दोनों को जोड़ दें PB और PM को, अगर आप PB और PM को जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगी, MB निकल के आ जाएगी कि नहीं, ये BM निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे तो PB प्लस PM बराबर होगा QD प्लस QM के, और PB और PM क्या है आपकी है BM, बराबर होगा QD प्लस QM, QD ये कहां से करूं, एक मिनट रुको, QD प्लस QC को लेना था, यहाँ पे QC को लेना था, यहाँ पे क्या लोगे आप, QM, यहाँ पे हमें क्या लेना था, QC लेना था। तो QC यहाँ पे क्या होगा, QC, तो QD प्लस QC क्या हो जाएगी आपकी, CD हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही तो हमें CM हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुको एक मिनट, QD नहीं लेना था हम लोगों को, QM लेना था सब, हाँ QM, एक मिनट रुको, QC प्लस QM सही तो है, तो QC कहां पे, QC और QD की जगह क्या आएगा, QM आएगा, समझा। फिर से गौर समझना, QM प्लस QC इन दोनों को जोड़ने पर QM प्लस QC क्या हो जाएगा, CM हो जाएगी कि नहीं। मतलब हमने ये बड़ा वाला इसके बराबर सिद्ध कर दिया कि नहीं सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो एक हमारा ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, कौन सा, ये वाला सिद्ध हो गया। अब बचा हमारा AM बराबर DM का, तो अब इसको कैसे सिद्ध करती है, थोड़ा सा इधर साइड में बता दे रहा हूं। अब आपको दिया गया है AB बराबर CD है, AB बराबर है CD के। अब बात गौर समझना, अगर AB में MB घटा दूं मैं और CD में QD घटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो बराबर चीज में अगर बराबर घटाएंगे तो बराबर ही आएगा हमारा। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, जैसे मैंने कहा 7 बराबर 7 है, इसमें मैंने माइनस का 3 घटाया, इधर भी माइनस का 3 घटाया, बराबर चीज पर बराबर संख्या घटाने पर जो उत्तर आता है वो भी तो हमारा बराबर ही निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो वही बात है कि हमारी जो रेखाएं थी, जो जीवाएं थी AB बराबर CD के, तो अगर मैं यहाँ पर क्या घटा दूं, CM, AB में क्या घटा दूं, MB घटा दूं, क्या घटा दूं, MB माइनस करने पर, और इधर क्या माइनस कर दूं मैं, CD की जगह पे क्या माइनस कर दूं, CM माइनस कर दूं। और जब मैं CM माइनस करूंगा तो हमारा क्या बचेगा, AB में माइनस CM करेंगे, AB में जब इतना माइनस कर देंगे तो AM निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, और इधर हमारा क्या निकल के आएगा, MD निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये DM निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, DM निकल के आएगा। तो हमारी दोनों चीजें सिद्ध हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत घुमा हुए हैं, देखो अभी हम भी थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हो गए थे ना केवल लिखने पे, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट एक साथ लगते हैं इन वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार समझना, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे लगाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अगले वाला क्वेश्चन बताते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ी हो गई थी, गलत लिख दिए थे, ठीक है। आप लोग इसको 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं।